और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करता है बेटा, आपकी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, इंसेमिनेशन होने नहीं देगा। इंसेमिनेशन मतलब आपको पता है, द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ऑल ऑफ यू क्लियर? इसको हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंसेमिनेशन करने के लिए क्या करेगा बेटा, रोकेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। और ये रीयूजेबल भी होता है, फिर से इसको अगेन भी आप यूज कर सकते हो। और कुछ होता है स्पर्मासाइडल क्रीम होता है, जैसे कि जेली फोम टाइप का, इसको यूज करते हैं बैरियर मेथड के टाइप में, ताकि दे कैन इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ये क्या करेगा बेटा, जो आप कोइटस करोगे आपकी स्पर्म की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा समय तक आप सेक्स करके एंजॉय कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि आप मतलब कोई परेशान होना नहीं है और कोई दिक्कत भी होगा नहीं आपको। यू कैन इजीली प्रिवेंट इन बैरियर मेथड के माध्यम से। ये सब है, आप अच्छे से जानते भी हो, ज्यादा इसके बारे में मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, रिव्यू कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया था, फिर से थोड़ा थोड़ा ये आपको मैंने बता दे रहा हूँ। जो लोग क्लासेस में नहीं थे उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो है बेटा, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, जो कि ये वेरी वेरी IMP है। ये ऑलरेडी मेडिकल में एवरी ईयर क्वेश्चंस आस्किंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। और ये कंट्रासेप्टिव मेथड की डायग्राम भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कॉपर टी का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड टू यूज टू प्रिवेंट एंड स्टॉप द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं। सभी को समीर जी, अविनाश मानती, दिव्यांशी बेटा, विश्वनाथ, सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। इंट्रायूटेराइन डिवाइस बेटा, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर मेडिकल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, सो लिसन व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। जो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है, इसको बेटा जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं या जो एक्सपर्ट नर्सेस होते हैं, ये लोग बेटा वेजिना के थ्रू से यूटेरस में इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाता है रे? वेजिना से वेजिना में। वेरी गुड। तो इसका काम क्या है, ये फंक्शन याद रखिएगा, दे कैन इंक्रीज द फागोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या है? स्पर्म की फागोसाइटोसिस को बढ़ाता है, स्पर्म की एफिशिएंसी को घटा देता है, ठीक है। तो कैसे घटाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये मेथड ज्यादा करके यूज किया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, और साथ ही साथ में प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग स्पेस चिल्ड्रन करने के लिए। मान लीजिए कल आपने शादीशुदा किए, मान लीजिए अविनाश मानती किसी लड़की से शादी की, लेकिन अविनाश मानती नहीं चाहता कि तुरंत बच्चा पैदा कर ले, वो चाहता है कि यार मुझे 5-7 साल के बाद बच्चा पैदा करना। तो सिंपल सी बात है, मिस्टर अविनाश मानती आप 5 या 7 साल के बाद आप शादी कर लेते, लेकिन अविनाश मानती को ये है कि नहीं गो, मैं ब्याह भी हेमी, मजा भी नहीं, आ छुआ भी 10 बरस परे करमी बोली बोले से केसेस तैयार क्या करो, बोले से केसेस रे इंट्रायूटेराइन डिवाइस तुम्हें करी पारबो स्पेस चिल्ड्रन लाइक, आपने ईयर बाय ईयर गैप में आप 4-5 साल में एक बच्चा फिर से पैदा कर सकते हैं। और उसमें क्या ज्यादा बेहतर होता है, जो मदर होता है अपना जो पोस्ट नाटल केयर होता है, आफ्टर पार्चुरेशन जो बच्चा का केयर करना होता है, जो प्रॉपर केयर करना होता है, वो प्रॉपर वे में वो कर सकता है, ठीक है। देखभाल कर सकता है, अपना बेटा या बेटी का केयर कर सकता है। अगर तुरंत हो जाता है तो बच्चा प्रॉपर फिट नहीं बन पाता है, उसको अपना मदर अच्छे से देखभाल नहीं कर पाता। तो ये है स्टेप। So types of IUCD, intrauterine device mainly, it can be broadly classified into how many types? 3 types. First one 3 is types. mediated IUD, second one is Copper releasing, third one is hormone releasing. Very good. तो बेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं,
जो नॉन मीडिएटेड आईयूडी है ये मेडिकल में सवाल पूछे गए हैं बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मेडिकल में सवाल पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? नॉन मीडिएटेड आईयूडी का एग्जाम्पल बताइए। क्या है बेटा? लाइपेस लूप होता है। क्या होता है? लाइपेस लूप। Latest loop. ये याद रखिएगा, दिस इज ए नॉन मेडिएटेड आईयूडी और आल्सो हैव ए स्पर्मासाइडल इफेक्ट के लिए भी एक काम देता है। तो दे रिट्रेड द स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म मोर्टेलिटी को रिट्रेड कर देता है, घटा देता है, ताकि यू नो दैट द मेल गेमेट स्पर्म इज ऑलवेज मोटाइल एंड स्मॉलर इन नेचर, but the female gamete ovum is always larger and what is non-motile in nature और मेल गेमेट जो होता है मोटाइल इन नेचर होता है। यू नो दैट, वेरी गुड। सो एक कंट्रासेप्टिव मेथड का हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ बेटा, इंट्रा यूटराइन डिवाइस में कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी 3 प्रकार का होते हैं बेटा। कितना प्रकार का होते हैं? 3 टाइप्स का होते हैं। क्या क्या होते हैं? यूटी होता है, U7 होता है, मल्टीलॉइड 375 होते हैं। Multi-load अरे yes or no? 375. Yes, sir. तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का मेन फंक्शन है मेडिकल में, याद रखिएगा। CUT7, CU7, मल्टीलॉइड 375, LNG20. Which one is not an example of copper releasing IUD? LNG20. LNG20. वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे CUT, CU7, मल्टीलॉइड 375 ये देख सकते हो डायग्राम। टी शेप का होता है, इसको यूटेरस में वेजिना के थ्रू से इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि कॉपर आयन को रिलीज करेगा। और वो कॉपर आयन का काम क्या है? दे कैन सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म की जो कैपेसिटी होता है फर्टिलाइजिंग करने का उसको घटा देता है। वो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देगा। मानी नहीं तुम्हें फेविकॉल की फेविक्विक रे लटको छयति पैन मेली देवार लटकाबो जे लटकिबा हेंता कथा स्पर्म रो मोटिलिटी जेंटा थिसी सेतकी दरकार। सेतकी स्पर्म रो मोटिलिटी नी हेले चिपको मूवमेंट हे नी पारे, से ओव्यूम संगे चिपकी नी पारे। बुझलो कि नाही ग? Yes, sir. CUT, CU7, मल्टीलॉइड 375 याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा मेडिकल और बोर्ड एग्जाम के व्यू पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फटाफट देखिए। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ये भी मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देख सकते हैं आप लोग क्या क्या है बेटा, जल्दी बताओ। हार्मोन रिलीजिंग में 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है प्रोजेस्टेटर, दूसरा होता है LNG20। ठीक है, ये भी क्या करता है? दे मेक द यूटेरस टू अनसुइटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? क्लीवेज होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्लीवेज होने के बाद क्या होता है? 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। ब्लास्टोमर्स बनता है, ब्लास्टूला बनता है कि नहीं? मोरूला ब्लास्टूला। तो ब्लास्टोसिस्ट जो अटैचमेंट होता है यूटेरस के साथ उसको क्या कहते हैं रे बेटा? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? Implantation. And a blastocyst with uterus is called implantation. तो बेटा क्या है? ये यूटेरस को अनसुइटेबल कर देगा ताकि वो ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट नहीं करेगा, उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं देगा, प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ। अब बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, यहाँ पे देख सकते हैं बेटा आपको ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। व्हिच मेथड? ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। It is highly essential, highly important because these questions already come in your previous year's medical entrance and previous year's board exams. तो बेटा एक टेबलेट पिक्चर को देखो, अच्छे से देख रहे हो ना बेटा? पिक्चर को मैं जो बता रहा हूँ ना, देख रहे हो ना? आपको दिख रहा है ना ये वाला पिक्चर जो टेबलेट सब दिख रहा है?
हाँ तो बेटा पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओरल पिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरल पिल्स कहते हैं। पिल्स। तो बेटा बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड क्या जाता है? तो बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है बेटा? कौन सी है? साहेली इज द बेस्ट सहेली। ओरल कंट्रासेप्टिव। क्या है? साहेली। सहेली। साहेली इज द बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव। सहेली। इसको किसने डिस्कवर किया था? मेडिकल आएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन? सेंट्रल ड्रग रिसर्च। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ। लखनऊ में है। लखनऊ। इसको एक फीमेल डॉक्टर ने डिस्कवर किया था ताकि प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन को लेके उन्होंने ये ओरल पिल छोटे छोटे टैबलेट बनाया था। तो आपको मेडिकल में यहाँ 3-4 सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल है बेटा, देख सकते हो, कौन सी हार्मोन्स की मदद से ओरल पिल्स बनाया जाता है? किसका कॉम्बिनेशन से? प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन। इसका कॉम्बिनेशन से टैबलेट बनाया जाता है। अब दूसरा है, यहाँ पे आपको सवाल पूछेगा बेटा, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला 7 नंबर दिन जाने के बाद 28 से 7 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा रे बेटा? 21। 21। तो नेक्स्ट 21 डे तक फीमेल को मेंस होने के बाद 21 डे तक अगर फीमेल को ये ओरल पिल्स अगर डेली एक गोली खाने के लिए दे रहे हो तो क्या होगा बेटा? आप फर्टाइल पीरियड पे भी अगर कोइटस करेंगे, फर्टाइल पीरियड पे भी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू जी? हाँ सर। यस सर। मेडिकल में सवाल Yes, पूछेगा, मेडिकल में सवाल पूछेगा आपको, यहाँ पे पूछ सकता है पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डे। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट 5 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पिल्स को 21 डे तक यूज करते हैं ताकि ये प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और दे कैन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर? क्लियर? जल्दी आप केमिस्ट्री होने वाला है और 2 मिनट लेता हूँ, स्लाइड खत्म हो जाएगा। हाँ सर। तो ओरल कंट्रासेप्टिव में देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है ना साहेली। साहेली इज द बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो साहेली यस सर। कंट्रासेप्टिव मेथड है जो एक टैबलेट गोली गोली वाला देख सकते हो। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया था। नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है। वंस ए वीक पिल विद एवरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होता है। मतलब वंस ए वीक में अगर लो का चांसेस। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, यहाँ देखो 72 आवर्स मैंने लिखा है बेटा। 72 आवर्स मतलब क्या है बेटा? अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है या केनो गैंग रेप ही गला काना गुटे ही गला फीमेल के फर्टिलाइजेशन वाले 2-3 दिन लगवा स्पर्म के बेले तुम्हें 72 घंटा भितरे 3 दिन भितरे जदि ओरल कंट्रासेप्टिव दे देलो, ओरल पिल्स से टोटल के खाई देलो बेले से स्पर्म के आउ फर्टिलाइज करी नी दिए से ताके सप्रेस करी देबा। बुझलो गो बाबू माने नोनी माने गो? यस सर। हाँ सर। तो इटा गोटे मेडिकल क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है। कितने दिन? 72 आवर्स। अनवांटेड प्रेगनेंसी या रेप केसेस में 72 आवर्स हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा। और 2 स्लाइड है। 5 रे इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल बेले बेटा এটা দেখো বিড়ি বিড়ি লেখেটা ইমপ্লান্ট করছু কানা ইমপ্লান্ট এটা কি করছু আমি স্কিन रे इम्प्लांट करसू। स्किन में इसको इम्प्लांट कर सकते हो। ठीक है, जो एपिडर्मल सेल्स है स्किन में इसको इम्प्लांट करोगे तो इसमें क्या होता है बेटा? आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है। अरे बताओ रे जल्दी रे। इसमें प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है ये भी। और इसको ज्यादा करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जी। इसको अपन यहाँ पे क्या करते हैं देख सकते हैं, फीमेल आज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। फीमेल का केसेस में हम लोग इनका स्किन के अंडर में इसको इम्प्लांट करते हैं
और ये क्या करेगा, their mode of action is like that of pills and their effective period are much longer. ये भी मतलब प्रोजेस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, बट ये स्किन में इंसर्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, और ये मतलब ओरल पिल्स जैसा काम करता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा समय के लिए मतलब प्रिवेंटिव मेथड के लिए काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो IUDR यूज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। तो मेडिकल में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए किसको यूज करते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं ओरल पिल्स को, साहेली ओरल पिल्स को कौन सी हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, और 72 आवर्स आफ्टर कोइटस 72 आवर्स के अंदर इसको हम लोग फीमेल का केसेस में यूज कर सकते हैं, ताकि जो रेप या कैजुअल इंटरकोर्स हो गया हो तो केसेस में हम इसको इंसर्ट करके रोक सकते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? लास्ट मेथड देख लीजिए, सर्जिकल मेथड। क्या है? सर्जिकल मेथड। Surgical method. ग्रुप में कोई एक मैसेज पोस्ट करो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप में पोस्ट करो कि केमिस्ट्री सर लॉग इन कीजिए। एक ग्रुप में पोस्ट करो, कोई भी, राशेश्वरी, अविनाश, कोई भी, केमिस्ट्री सर लॉग इन कीजिए। अरे ये सर नो। Yes, sir. सर तुम लोग तो शायद कौन सा दुनिया से आए हो पता नहीं चलता है मुझे, खाते पीते हो या नहीं घर में भी पता नहीं। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो क्या है, सर्जरिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं, रिवर्सेबल मेथड है, देख सकते हैं बेटा, है ना? सबको दिख रहा है ना? नहीं? अरे हाँ सर, ये दिख सर रहा है। तो हाँ सर दिख रहा है। Yes, yes, यहाँ पे sir. देखिए बेटा, यहाँ पे सर्जरिकल मेथड जो है, स्टेरिलाइजेशन मेथड आप लोग कह सकते हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इट हेल्प टू ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। ये सर्जरिकल मेथड अगर कीजिएगा आप, फेलोपियन ट्यूब को फीमेल में या वास डिफरेंस को मेल में अगर कट करके टाइड अप कर दीजिएगा, तो आपको क्या है, दोनों गैमेट को मिलन करने नहीं देगा। तो ये हाईली इफेक्टिव मेथड है, जो कि अभी सबसे अधिक ये मेथड यूज हो रहा है ना? तो टाइप्स ऑफ सर्जरिकल मेथड, वन इज द वासेक्टोमी, अदर वन इज द ट्यूबेक्टोमी। क्या है? ट्यूबेक्टोमी। एक वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, आगे यहाँ पे देखिए, ये बेटा जो है वासेक्टोमी क्या है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल में। हम लोग यहाँ पे देख रहे हो, मेल में क्या कर रहे हैं, वास डिफरेंस को कट कर दे रहे हैं। डायग्राम में देख सकते हो बेटा, यहाँ पे कितना सुंदर सा डायग्राम है, सभी को दिख रहा है रे? तो क्या है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर मेल। Yes, sir. एचएससी वालों के लिए भी है, बोर्ड एग्जाम में 2.5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, या डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो लिखना, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल, ट्यूबेक्टोमी इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल। इसमें क्या है, ऑल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को कट किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, करके टाइड अप कर दिया जाता है बेटा। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? यस सर। Yes, यहाँ पे sir. आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर Yes, वासेक्टोमी sir. किया गया, अगर वासेक्टोमी किया गया तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा कि नहीं रे? होगा sir. होगा सर। होगा सर होगा sir. होगा। अब कोइटस को ले तामने से जोश लगवा कि नहीं? लगवा लगवा। वेरी गुड। कहला जी की सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगे, दे कैन हाईली रेस्पॉन्सिबल टू मेक द सेमिनल फ्लूइड। क्या बनाते हैं वो लोग? सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड। क्या क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। यस, हाँ यस। वेरी Yes, sir. सबु मुढ़ माने सोले एछि लॉगिन करूछन। बायोलॉजी क्लास हेतकी वैल्यू हला लॉगिन करो रे बोली नी करले, डबल पढ़ा आउ नी पढ़न सेटा केवन बसित हो, मानस सर नी पढ़न रे प्रोडक्टिव बसित किने पिटबो। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपका क्या है जी, ये भी एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है बेटा, और इसमें हम लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेलोपियन
यहाँ पे हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कॉट करते हैं, ये सर नो। Yes, sir. आप देखो Yes, sir. हाँ तो यहाँ पे हाँ लिखना स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल, फैलोपियन ट्यूब को Female. कट करके टाइड अप किया जाता है ताकि हाँ। यहाँ पे ओव्यूम के पास आपका स्पर्म नहीं जा पाएगा। तो ये ज्यादा रिवर्सेबल मेथड है और ये आजकल ज्यादा ये यूज किया जाता है। आजकल प्रेगनेंसी के बाद आप लोग फीमेल में देखते हो ट्यूबेक्टोमी ही किया जाता है। जो किया जाता है क्या है, ट्यूबेक्टोमी ही किया जाता है। और इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे जो मैंने बताया मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड में कुछ साइड इफेक्ट भी है। वो क्या क्या देख सकते हो आप लोग, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। नाउसा हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। कभी कभी आप लोग को नाउसा, एब्डोमिनल पेन, ये आपका वायरल डिजीज है, एब्डोमिनल पेन, बेंगल डिजीज, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में भी हो सकता है, या ब्रेस्ट कैंसर लाइक दैट, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर भी फीमेल में हो सकता है। ये ओरल पिल से वगैरह वगैरह यूज करने से कंट्रासेप्टिव मेथड में ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है कभी कभी, ये दिया गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक खत्म। आप लोग अगर क्लास लिए हुए होते तो मैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आप लोग का कंप्लीट कर दिया होता। आज का ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होता। तो चलो कोई बात नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी और जो आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है JIFT ZIFT नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन जब मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको क्लास करने के लिए तो सारे लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, केमिस्ट्री सर को कॉल Yes, लगाते sir. हैं। Yes, sir. केमिस्ट्री Yes, sir. मास्टर भी पागल Yes, sir. हाँ मास्टर भी पागल टाइप के दिखते अनुराग सर वगैरह काय, अनुराग सर वगैरह हैं। हे दरवाजा थिला मैं कॉल करू छ रहो अबे मीडिया केमिस्ट्री। हाँ सर, लॉगिन कीजिए सर। हाँ सर, अरे कोई ग्रुप में यूजर आईडी पासवर्ड भेजो तो रे। हाँ सर, ये भेड़िया के यूजर आईडी पासवर्ड जोना नहीं ना। इवा डेली 3 थर पठो जनार ये नहीं करना जी, बिहारी माने सब अंता पूरे। और गोटे तमर से फिजिक्स बिहारी केनता करू छी। अरे मुंड गरम कर दो जे आना पाटे पर बनी छे बाबू नाडू ही। मैथ मास्टर के फोन करतला बेला आपन को हैं? मैथ मास्टर फोन करतला बेला ये यानी वो केतेले करतला, मैं तो कल पर दिन बाहर के जेथिले निथे। मते पे फोन करतला ए पोठालो एम के तार फोन ने उत्तर पोठालो के ग्रुप रे ए एक्टिविटी टेस्ट माने दो छ कि पिले टेस्ट माने एनटी रे पुडे टेस्ट के पुडेटा टेस्ट के सारलो न रे। कुड़िया नहीं तो 5टा जाइए, हैं? 5टा जाइए। करो करो सब टेस्ट माने दियो फटाफट, बुझलो कि नहीं। हाँ सर। टेस्ट माने नहीं दबो बोले नहीं हुए। सर